अहं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च करोमि। मित्रों, आज हम समाज से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, हम सभी लोग उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, समासः कः। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही होगा। ए है पादार्थवाचकम, बी है अनेकपदीकरणम, सी है एकपदीकरणम, डी है सर्ववाक्यम। तो पूछा जा रहा है समासः कः। तो समासः कः, समासः एकपदीकरणम। विकल्प सी सही होगा, समासः एकपदीकरणम। अगला प्रश्न है, समासस्य प्रकाराः सन्ति। समास कितने प्रकार के हैं? ए है त्रयः, बी है षट्, सी है पंच, डी है चत्वारः। तो समास कितने प्रकार के हैं? समास 5 प्रकार के माने जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार के माने जाते हैं और बाबूराम सक्सेना ने समास के 4 प्रकार माने हैं। बाबूराम सक्सेना समास के 4 प्रकार माने हैं। इसलिए अगर टीजीटी में पूछा जाता है समास कितने प्रकार के हैं, तो वहाँ 4 लगाना है। अगर पीजीटी और पीजीटी के ऊपर के लेवल पर पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ समास के 5 प्रकार मानना है, 5 लगाना है। पंचधा समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, समास की प्रक्रिया होती है। ए है 2 वर्णों के बीच, बी है 2 पदों के बीच, सी है 2 वाक्यों के बीच, डी है 1 वर्ण और 1 पद के बीच। पूछा जा रहा है समास की प्रक्रिया होती है। तो समास की प्रक्रिया होती है 2 पदों के बीच। समास की प्रक्रिया 2 पदों के बीच होती है। अगला प्रश्न है, समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। ए है समसनं समासः, बी है संक्षिप्तीकरणं समासः, सी है पदमेलनं समासः, डी है पदविलोपनं समासः। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। तो क्या बताना है? व्याकरण सम्मत परिभाषा बताना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, समसनं समासः। विकल्प ए सही है, समसनं समासः। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कतिधा वर्तते। ए है पंचधा, बी है षोडधा, सी है सप्तधा, डी है चतुर्धा। पूछा जा रहा है लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कतिधा वर्तते। तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः पंचधा वर्तते। विकल्प ए सही है, पंचधा। लघु सिद्धांत कौमुदीकार के मत में समास 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। ए है पूर्वम, बी है अन्ते, सी है मध्ये और डी है यथेच्छम। यथेच्छम क्या सही होगा? समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। तो क्या होगा? पूर्वम। विकल्प ए सही है, पूर्वम। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम पूर्वम। विकल्प ए सही है, पूर्वम। प्रश्न संख्या 7। स्वं स्वं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रे शब्दसंज्ञा इति पदे कः समासः। ए है षष्ठी तत्पुरुषः, बी है द्वितीया तत्पुरुषः और सी है सप्तमी तत्पुरुषः और डी है बहुव्रीहि। तो क्या सही होगा? पूछा जा रहा है स्वं रूपम शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रे शब्दसंज्ञा इति पदे कः समासः। तो क्या है?
विकल्प सी सही होगा, सप्तमी तत्पुरुषः। विकल्प सी सही है, सप्तमी तत्पुरुषः। अगला प्रश्न है, समासशास्त्रे उपसर्जनम नाम बताना है। समासशास्त्र में उपसर्जन नाम है। ए है द्वितीया निर्दिष्टम और बी है प्रथमा निर्दिष्टम, सी है सप्तमी निर्दिष्टम, डी है तृतीया निर्दिष्टम। तो क्या सही होगा? समासशास्त्रे उपसर्जनम नाम प्रथमा निर्दिष्टम। विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रथमा निर्दिष्टम। अगला है, समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति अथवा समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किं भवति? ए है उपसर्गः, बी है अव्ययम और सी है उपसर्जनम, डी है प्रातिपदिकम। क्या सही होगा? समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति। तो क्या है? उपसर्जनम। प्रथमा समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति। तो प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा क्या है? उपसर्जनम। उपसर्जनम। विकल्प सी सही हो जाएगा, उपसर्जनम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, बी है गो स्त्रियोः उपसर्जनस्य और सी है अनुपसर्जनात्, डी है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो क्या सही होगा? पूछा जा रहा है उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, चा पूर्व निपाते। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, अविग्रह यानी कि जिसका विग्रह ना हो युक्त समास है, यानी कि जिस समास का विग्रह ना हो वह समास है। ए है नित्य, बी है तत्पुरुष, सी है बहुव्रीहि, डी है द्वंद्व। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 11 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा है अविग्रह युक्त समास है, तो कौन सा समास है? नित्य समास है। नित्य समास का विग्रह नहीं होता है। विकल्प ए सही होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है, पदार्थाभिधान रूपा वृत्ति कतिविधा? ए है क्रीडंत रूपैका, बी है कृतद्धित रूपा द्विविधा, सी है कृतद्धित समास रूपा त्रिविधा और डी है कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचविधा। क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 12 एक बार फिर से देख लीजिए। पदार्थाभिधान रूपा वृत्ति कतिविधा? ए है कृदंत रूपैका, बी है कृतद्धित रूपा द्विविधा, सी है कृतद्धित समास रूपा त्रिविधा, डी है कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचविधा। तो विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? ए है बहुव्रीहि, बी है द्विगुः, सी है केवलः, डी है कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या 13 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? तो क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, केवलः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? केवलः। अगला प्रश्न है, शुबंत पद के साथ शुबंत पद के समास को कहते हैं। ए है शुभ शुभा, बी है शुभ शुपा, सी है शुभ फिर से देख लीजिए। ए है शुभ शुभा, है शुभ शुपा
और सी है शुभ सुपा, डी है सुपा। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 14 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा है सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शुभ सुपा। विकल्प सी सही हो जाएगा, शुभ सुपा। अगला प्रश्न है नित्य समासो नाम। ए है आश्वपद विग्रह, बी है विकल्पो ना भवति, सी है स्वपद विग्रह, डी है विग्रहवान। 15 का क्या सही होगा? नित्य समासो नाम अस्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है वागार्थाविव पदे समासः अस्ति। ए है शुभ सुपा, बी है तत्पुरुषः और सी है बहुव्रीहि, डी है द्वंद्वः। तो सही होगा। प्रश्न संख्या 16 वागार्थाविव पदे समासः अस्ति। तो वागार्थाविव में कौन सा समास है? शुभ का समास है, वह महत्वपूर्ण है। वागार्थाविव में कौन सा समास है? शुभ सुपा समास है। अगला है प्रश्न संख्या 17 नयकः में कौन सा समास है? ए है नए तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है एक शेष द्वंद्व और डी है शुभ सुपा। प्रश्न संख्या 17 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा है नयकः में कौन सा समास है? तो नयकः में शुभ सुपा समास है। नयकः में शुभ सुपा समास है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। पूछा जा रहा है भूतपूर्वः यहाँ समास विधायक सूत्र है, यानी कि भूतपूर्वः किस सूत्र से सिद्ध हुआ है? ये बताना है आप सभी लोगों को। ए है प्राक कडारात् समासः, बी है कुगति प्रादयः, सी है सह सुपा, डी है उपसर्जनम पूर्वम। तो 18 का क्या सही होगा? भूतपूर्वः किस सूत्र से हुआ है? तो सह सुपः सूत्र से हुआ है, सह सुपा सूत्र से। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते। ए है तत्पुरुषः, बी है केवल समासः, सी है बहुव्रीहि और डी है समासो ना वर्तते। तो क्या सही होगा? सभी लोग बताएं। भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते। ए है तत्पुरुषः, बी है केवल समास, सी है बहुव्रीहि, डी है समासो ना वर्तते। तो क्या सही होगा? भूतपूर्वः केवल समासः। विकल्प बी सही होगा। भूतपूर्वः अस्मदे समासो वर्तते। तो अस्मिन् पदे केवल समासः वर्तते। अगला है अव्ययी भाव समास होता है अथवा अव्ययी भाव समासे भवति। ए है ना को प्रधानम भवति, बी है अन्य पद प्रधानम भवति, सी है पूर्व पद प्रधानम भवति, डी है उत्तर पद प्रधानम भवति। पूछा जा रहा है अव्ययी भाव समास होता है तो क्या होता है? पूर्व प्रधान होता है। विकल्प सी हो जाएगा पूर्व प्रधानम भवति। अव्ययी भाव समासः पूर्व पद प्रधान भवति। अगला है प्रश्न संख्या 21 है जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अथवा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः कः समासः अथवा पूर्व पद प्रधान समास है अथवा यह पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है। ए है अव्ययी भावः, बी है तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी है द्वंद्व। क्या सही होगा?
पूछा जा रहा पूर्व पद प्रधान समास होता है, तो पूर्व पद प्रधान समास अव्ययी भाव होता है। विकल्प ए सही होगा। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है। ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है बहुव्रीहि और डी है द्वंद्व। तो क्या सही होगा? 23 का क्या सही होगा? बी सही होगा। उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में उपसर्जन का उपयोग विशेष रूप से होता है। प्रश्न संख्या 24 है। नित्य नपुंसक लिंगैक एक वचनान्तः समासो भवति अथवा कः समासा नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्त भवति? ए है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययी भाव। क्या सही? 24 का सही होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। कः समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्ता भवति अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला है अव्ययी भाव समासे सहस्य सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? ए है अव्ययी भावस्य, बी है अनस्य, सी है अव्ययी भावे च काले और सी है नस्तद्धिते। तो 25 का क्या सही होगा? अव्ययी भावे च काले। अव्ययी भाव समासे सहस्य सह आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? अव्ययी भावे च काले। प्रश्न संख्या 26 है। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है अथवा अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग, डी है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त तीनों। क्या सही होगा? नपुंसक लिंग। विकल्प सी है नपुंसक लिंग। पूछा जा है अव्ययी भाव समास में पद के अंत लिंग होता है, तो पद के अंत में नपुंसक लिंग होता है। अगला प्रश्न है पंचमी विना सार्वविभक्ति। ये साफ नहीं दिख रहा है ये प्रश्न। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है। को नाम समासः नित्यं क्लीवलिंगं धारयति? ए है द्वंद्वः, बी है द्विगुः, सी है विशेष विशेषण संबंधी कर्मधारय, डी है अव्ययी भाव। क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 28। को नाम समासः नित्यं क्लीवलिंगं धारयति? प्रश्न संख्या 28 है। द्वंद्वः, द्विगुः, विशेष विशेषण संबंधी कर्मधारयः, अव्ययी भाव। तो क्या सही होगा? अव्ययी भाव। विकल्प डी सही है अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। समासान्त अव्ययी भावस्य उदाहरणं किम्? ए है अध्यात्मम्, बी है अधिगोपम, सी है निर्मक्षिकम और डी है उपसमीपम। समासान्त अव्ययी भावस्य उदाहरणं किम्? तो अध्यात्मम्। समासान्त अव्ययी भावस्य उदाहरणं किम्? अध्यात्मम्। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 30 है। अनुरूपम पद में समास का नाम है। ए है
अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है डी है द्वंद्व। तो क्या सही होगा? अनुरूपम पद में समास का नाम है। तो क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। विकल्प ए सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।